मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम निवेदित करता हूँ। काफी लंबी टीम है, शुरुआत करना चाहता हूँ कि सुनो जवानी ध्यान से, राष्ट्र का मजमून जगाने आ गया हूँ। सो गया रगों में जो, ठंडा पड़ा खून जगाने आया हूँ। जिनके बलिदानों की बलिवेदी पर राष्ट्र का निर्माण हुआ, उस भगत सिंह के रंग दे बसंती चोले का जुनून जगाने आया हूँ। उस भगत सिंह के रंग दे बसंती चोले का जुनून जगाने आया हूँ। और मेरे सामने वर्दी बैठी हुई है, किसान भाई बैठे हुए, तब कहना चाहता हूँ कि हिंद का झंडा ऊंचा किया वीरों ने आसमान से। सरहद सदा सुरक्षित है सीमा पे खड़े जवान से। नेता से, अभिनेता से, नहीं किसी प्रवक्ता से, भारत जिंदाबाद हुआ है धरती पुत्र किसान से। भारत जिंदाबाद हुआ है धरती पुत्र किसान से। मित्रों, ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। तब कविता की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक जरूरत की कविता, एक आजादी की कविता पढ़ना चाहता हूं। क्या है आजादी? 4 पंक्तियों से भूमिका की शुरुआत करता हूं कि आजादी का कीर्ति कलश सजा है बलिदानों की बुनियाद पर। नमन मेरा उन माओं को जो रोई नहीं शहीद हुई औलाद पर। जहर का घूंट पिया वीरों ने, तब अमृत महोत्सव आया है। मिट गई जवानी गुमनामी में, तब भारत का गौरव आया है। तब भारत का गौरव आया है। और कैसे मिली आजादी? कविता पढ़ना चाहता हूँ, पूरा की पंक्ति सुनेगा। कैसे मिली आजादी सुनेगा कि आजादी की अगवानी आजाद की पिस्तौल बनी, राजगुरु सुखदेव के बलिदानों का मोल बनी। कुंवर सिंह की बाजू से, मंगल पांडे की गोली से मैं झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई की बोली से इतिहास उकेरा नाखूनों से। दीवारों पे सावरकर ने आजादी को लहू पिलाया, नेताजी कमांडर ने। और लाला ने लाठी, तिलक ने स्वराज प्रतिज्ञाधारी थी। मदन डींगरा ने करजन की छाती में गोली उतारी थी। मदन डींगरा ने करजन की छाती में गोली उतारी थी। और कैसे मिली आजादी? मुझे उदय प्रकाश जी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें दिखाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में योगदान सबका है। तो कैसे मिली आजादी? कि बर्फ शिला पर पड़े बदन की रक्त धारी से, पगड़ी वाले टोपी तिलक जनेऊ धारी से। मस्तानों की क्रोधालन ने साम्राज्य का सूरज डुबाया। रणबंकों के स्वाभिमान ने विक्टोरिया ताज झुकाया। जिद्दी बालक खुदी राम की जिद बनी, आजादी अशफाकुल्लाह की ईद बनी। और जलियांवाले बाग का उदम ने मन में जुनून पाला था। लंदन जाकर डायर को गोलियों से भून डाला था। लंदन जाकर डायर को गोलियों से भून डाला था। आपके एक बार हाथ खड़े करना चाहता हूं मित्रों, एक बार उन शहीदों भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के लिए भारत माता की, भारत माता की। ये देह की धरती है, ये शीशदानी हाड़ी रानी की धरती है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। और कैसे मिली आजादी? कि गोरों के गालों पे चोरा चोरी वाले जड़े तमाचे, काकोरी कांड कर अंग्रेजों की छाती पर नाचे। पत्रकार महोदय सुनेगा कि आजादी में पत्रकारों का क्या योगदान रहा है। कि खबरों से गदर मचाया गणेश शंकर ने गांव गली शहरों में। कातिल को बाजुओं का जोर दिखाया बिस्मिल ने बहरों में। दुर्गा भाभी ने कोमल हाथों से हथियार थाम लिया। फांसी के फंदों पे दीवानों ने आजादी का नाम लिया। और अंग्रेजों की टोपियों को पल में धरातल करते थे, जब आजादी के दीवाने छाती में पीतल भरते थे। जब आजादी के दीवाने छाती में पीतल भरते थे। और किन माओं ने अपने बेटों को खोया, किन पिताओं ने अर्थी को ढोया है। तब कहना चाहता हूं कि छालों से छलनी हाथों ने कुर्बानी की अमर कहानी लिख डाली। तोप के दहानों आगे जालों ने जबर जवानी लिख डाली। जाने कितनी माओं ने बेटों को खोया है, जाने कितने पिताओं ने अर्थी को ढोया है। सोनी छिड़क गुलाम धरा पे स्वाधीनता की फसल उगाई। स्वतंत्र समर में शमशीरों आगे शीश चढ़ाए, तब आजादी आई, तब आजादी आई। और आपके हाथ खोलना चाहता हूं, याद करना भगत सिंह को कि कतरा कतरा लहू का लावा बनकर टपका है। भगत सिंह फांसी के फंदे पर जिंदा लटका है। आजादी आजादी कहते वीरों का दम निकला है, तब जाकर आजादी का सूरज हरदम निकला है। तब जाकर आजादी का सूरज हरदम निकला है, सूरज हरदम निकला है। मित्रों, क्या है मेरा परिचय?
शुरुआत करना चाहता हूं कि हाथी सा हटी हमीर कल्ला के कमाल वाली बलिदानी पद्मिनी कहानी लिख जाऊंगा। राणा रतन सेन साथी गोरा बादल का शोरे चित्तौड़ की गाथा स्वाभिमानी लिख जाऊंगा। और शब्द भेदी बाण वाला पृथ्वीराज का प्रमाण रासों वाली छंद सी जुबानी लिख जाऊंगा। दुश्मन के विरुद्ध हो हाथ में आयुध हो तरुणों की बुलंद जवानी लिख जाऊंगा। तरुणों की बुलंद जवानी लिख जाऊंगा। एक कविता शहीद के नाम पढ़ना चाहता हूं। एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कीजिए। जिस शहीद ने शहीद हेमराज को याद कीजिएगा, जिसने पाकिस्तान की सरहदों पर अपना शीश कटा दिया। एक बार आपकी तालियों से आमंत्रित करना चाहता हूं कविता को। माँ और बेटे के बीच वार्तालाप होता है। सन 2013 की घटना है। माँ बेटे से फोन पे वार्तालाप करती है कि तू क्या कर रहा है सीमा पे। बेटे और माँ का संवाद सुनेगा। बेटा माँ को जवाब देता है कि क्या कर रहा है, कि तरी हुई है जमीने, मैं खड़ा हूँ बर्फीली घाटी पर, मर के भी आँच ना आने दूंगा मैं भारत की माटी पर। गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ, गोली के बदले गोली से हिसाब ले रहा हूँ। माँ तिरंगा दुश्मन की छाती में गाड़ कर आऊंगा। हे माँ तेरी कसम, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हे माँ तेरी कसम, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। फिर माँ पूछती कि वहां की फिजा कैसी है। बेटा जवाब देता है कि जमी हुई है बर्फ, यहाँ थमी हुई है सांसें, उबल रहा है रक्त हमारा, बने जो जान के प्यासे। जय काली जय दुर्गा का मंत्र फिजा में गूंज रहा। हिंदुस्तान जवानों आगे पूरा पाक धूज रहा। हिंदुस्तान जवानों आगे पूरा पाक धूज रहा। ये वीरों की धरती है, ताली थोड़ी जोर से बजाइएगा। आपके रगों में बहते लहू को अगर लावा न बना दूं, इस देह की जमीन पे अगर गर्मी पैदा न कर दूं, तो आप मेरा नाम बदल सकते हो। तब कहना चाहता हूं बेटा क्या जवाब देता है कि मां सैनिक सभी शौर्य से सरहद की सुरक्षा में लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद दहाड़ के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। मिल के उतारते हम भारती की आरती, आत्मा हमारी भारत माँ की जय पुकारती। गंगा में वजू कर पढ़ते हैं नमाज हम, ख्वाजा का ताबीज पहन करते हैं नाज हम। अखंड पाठ मत्था टेक बन पाठी अरदास करे हम। वाहे गुरु की बोल फतेह, गद्दारों का नाश करे हम। वाहे गुरु की बोल फतेह, गद्दारों का नाश करे हम। जब माँ युद्ध की बात सुनती है तो माँ की ममता आपके अगर आंखों में आंसू आने दीजिएगा। करुणा की कविता है, शौर्य की कविता है। माँ कहती है कि ऐसा मत बोल लाल मेरे, मन में आ रहा भूचाल मेरे, छुट्टी लेकर घर पर आ जा, तबीयत मेरी खराब है, मैं तेरी जननी हूँ, यही मेरा जवाब है। और माँ कहती कि युद्ध होगा तो क्या होता है कि आंख के बदले आंख लेंगे तो ये दुनिया मिट जाएगी। हिंसा पे हिंसा को कभी रहम ना आएगी। मरते बेटे उनके भी हैं, मरते बेटे अपने भी हैं। ये मरती लाशें हाथों में, माताएं रोती रातों में, क्या रखा जंग की बातों में। शांति है प्रेम सौगातों में, शांति है प्रेम सौगातों में। बेटा माँ को जवाब देता है कि तू जननी मेरी तो मातृभूमि सबकी जननी है। इसकी रक्षा खातिर जान निसार जो करनी है। और मोटार तक सीमा पे बसे गांव जला देते हैं। नमाज पढ़ते हुए बच्चों तक पे गोलियां चला देते हैं। नमाज पढ़ते हुए तक बच्चों तक पे गोलियां चला देते हैं। और कश्मीर हमारी जागीर है, यही हमारा कहना है। पाकिस्तान तो हमारा उतार के फेंका हुआ गहना है। पाकिस्तान तो हमारा उतार के फेंका हुआ गहना है। और इतिहास की भूले फिर कभी न दोहराएंगे। जंग हुई इस बार तो घर में मार कर आएंगे। जंग हुई इस बार तो घर में मार कर आएंगे। जंग हुई इस बार तो घर में मार कर आएंगे। एक चित्र देता हूं आपको। जब शहीद का शव आता है ताबूत के अंदर, कॉफिन के अंदर, सर नहीं होता धड़ होता है। माँ की कल्पना सुनेगा। मेरे समाज का बंधु एक कालूलाल धाकर जब नैनवा की धरती से शहीद होता है तो कुछ इस तरह की पंक्तियां निकल कर आती है। माँ कहती है कि अरे मेरे शेर का सिर तो लेकर आओ, मुझे उसका एक बार चेहरा तो दिखाओ। अरे सर नहीं उसका धड़ दिखला दो, मेरी तरस के जमी आंखों को पिघला दो। अरे छुट्टी का कहा था रे, लंबी छुट्टी लेकर चला गया मेरा लाल। धड़ धड़ा पर धरकर शीश मातृभूमि के चरणों में चढ़ा गया मेरा लाल। शीश मातृभूमि के चरणों में चढ़ा गया मेरा लाल। और माँ कल्पना करती है कि जब पाकिस्तान वालों ने उसका शीश काटा होगा तो माँ की कल्पना सुनेगा और मुझे विदा कीजिएगा। माँ कहती है कि जहां जहां गिरा होगा बाल मेरे लाल का, जहां जहां गिरा होगा लहू मेरे लाल का, मेली मिट्टी चंदन हो गई होगी पापी पाकिस्तान की। और ऐसा लाल पाकर धन्य हो गई ये माता हिंदुस्तान की। ऐसा लाल पाकर ये माता हिंदुस्तान की। भारत माता की, भारत माता की। एक छंद और पढ़ता हूं, विदा करना।
इंडिया गेट को याद करना, स्मारक को, वॉर मेमोरियल को, कि सैनिक इस समर में सांस की कुर्बानी, स्मारकों पे अमर जवानी बन जाती है। पन्ना जैसी दीपदानी, झाला मन्ना बलिदानी, शीशदानी हाड़ी रानी बन जाती है। वसुंधरा की रक्षा हेतु नेताजी प्रताप सिंह रुके हुए रक्त की रवानी बन जाती है। और देश जब पुकारता तो जवानी ये दीवानी, शत्रु सर्वनाश को भवानी बन जाती है। शत्रु सर्वनाश को भवानी बन जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।